राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। किसान साथियों, हम आज आ चुके हैं आपके लिए ककड़ी का एक और नया अपडेट लेकर। किसान साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ककड़ी की खेती को लेकर यह जो प्लॉट है उसमें हमारा दोहरा जो है अनुभव हमको आगे आगे देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली बात बता दूँ कि टमाटर वाले खेत पर जो पुराने किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, उनका यह कहना है कि ककड़ी और खरबूजा की खेती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट स्टेज पर ककड़ी हो चाहे खरबूजा है, वह पूर्ण रूप से फसल पूरा ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो ककड़ी लगा हुआ है वह टमाटर वाले खेत पर है। आधे क्षेत्र में हम टमाटर लगाए हुए हैं और आधे क्षेत्र में हम चना लगाए हुए हैं, जो कि हम चना की खेती को लेकर भी एक अपडेट आपके लिए लाए हुए थे कि चना की खेती कितना बेहतरीन है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं ककड़ी का स्थिति क्या है। किसान साथियों, जैसे कि आप हमारे जो प्लॉट है उसको देख पा रहे हैं और साथ में आपको यह भी पता है कि हम स्टार्टिंग के समय पर खरपतवार को लेकर जो है थोड़ा लेट थे। खरपतवार नियंत्रण करने के चक्कर में हमने जो है ड्रिंचिंग थोड़ा लेट की। उसके बाद अभी के टाइम पर अगर देखा जाए किसान साथियों, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वैसे में फसल का जो ग्रोथ है वह उतना बेहतर जनों को नहीं मिल रहा। और हमने जो है पहला ड्रिंचिंग, जैसे कि आपको पता ही है कि हम टीके के रूप में देते हैं, और जो दूसरा ड्रिंचिंग है वह हमने हाल ही में 2 दिन पहले किए हुए हैं किसान साथियों, 2-3 दिन पहले। तो अभी के टाइम पर जो फसल का ग्रोथ है उसको आप देख पा रहे हैं। फसल हालांकि बहुत ही बेहतरीन है। कुछ जगहों पर जो गलन की समस्या है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि स्टार्टिंग के समय पर गलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो वैसे में कुछ जगहों पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, यहाँ पर गलन की वजह से यह हमारा एक पौधा जो है ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से कुछ जगहों पर कुछ पौधे जो है हमारा इस तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर एक पौधा ख़त्म हो चुका है। कुछ पौधे यहाँ पर भी जो है ख़त्म हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह भी जो है गलन की ही वजह से देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से यह पौधा ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारा जो दूसरा पौधा है वह यहाँ पर सुरक्षित नज़र आ रहा है किसान साथियों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पौधा हमारा जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो दूसरा पौधा है वह सुरक्षित नज़र आ रहा है। हमने 2 पौधे के जो है प्लांटेशन किया हुआ था हर जगह पर। तो 2 पौधे लगाने का कहीं ना कहीं ये एक फ़ायदा रहता है किसान साथियों, कि एक पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है तो दूसरा पौधा उसका जगह ले लेता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो जगहों पर एक पौधा ही आपको देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर ही इस तरीके से 2 पौधा देखने को मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी सारा जो पौधा है, आप जितना भी लगातार निरंतर देखभाल करते हैं फिर भी बहुत सारा जो पौधा है वह ख़त्म हो जाता है किसान साथियों। कुछ जगहों पर हमने जो है ठीक से जर्मिनेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है और बिजाई कर दिया था, जो कि अभी भी निकल रहा है कुछ जगहों पर किसान साथियों। तो यह सब चीज़ें हैं किसान साथियों, इसको आपको लगातार जो है देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्टिंग के समय पर जैसे कि हमने देखा उस तरीके से जो गलन है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस पर आपको निरंतर देखभाल करना काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे कि यहाँ पर इस साइड का जो हमारा लास्ट क्षेत्र होता है किसान साथियों, मान के चलो कि जो उत्तर दिशा का जो हमारा जो बेड रहता है किसान साथियों, वहाँ का जो ग्रोथ है वह आप देखेंगे हमेशा पूरे प्लॉट के ग्रोथ से बेहतर ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो है ग्रोथ को आप देख पा रहे हैं, यह जो पौधा है वह ग्रोथ ज़्यादा है। मान के चलिए बाकी जो प्लॉट है उनसे इसका जो ग्रोथ है वह ज़्यादा है किसान साथियों। और आप ककड़ी और खरबूजा की खेती में ख़ास तौर पर आपको यह चीज़ देखने को मिलती ही है कि उत्तर का दिशा का जो नाली है उसका ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन रहता है। यहाँ पर जो है हमारा जो नाली है वह दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ जा रहा है किसान साथियों। तो जो बीच का जो आड़ा रहता है वह हमारा उत्तर दिशा है किसान साथियों। यह जो है हमारा उत्तर दिशा का जो मान के चलो कि एक बेड है, जो कि हमने पानी चारों तरफ से फैल जाए इस वजह से इस तरीके से जो तैयारी है वह किए हुए हैं। तो इसका आप देखेंगे कि हमेशा ग्रोथ काफ़ी बेहतर देखने को मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग पर आपको गलन के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग पर आप कैस्केड का ड्रिंचिंग कर सकते हैं, कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है। उसके बाद आगे और समस्या देखने
देखने को मिलती है, तो आप रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आपको मात्रा पर ध्यान रखना है किसान साथियों, अगर आप रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर रहे होते हैं तो, क्योंकि उसमें जो है एक पाउच होता है वह एक स्प्रे के लिए होता है, लेकिन वह बड़े फसल के लिए होता है और यहाँ पर जो है हमारा फसल छोटा है, तो वैसे में आपको जो डोज है उसको कम करना होता है। फसल तो काफ़ी बेहतरीन है किसान साथियों। अभी हाल ही में ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है, कहीं ना कहीं उसके वजह से, और जो हमारा जो खाद है वह भी लेट हो चुका है किसान साथियों। अभी हमने हाल ही में ही DAP यूरिया का जो ड्रिंचिंग है वह किए हुए हैं। अब 8 दिनों के अंदर हमें समझ में आने वाला है कि जो हमारा ग्रोथ है वह कितना बेहतर है और जो ठंडी है वह कितना इफेक्ट डालता है। और साथ में यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है किसान साथियों कि हमारा जो टमाटर वाले खेत पर ककड़ी का खेती है वह सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान साथियों। अगर कुछ भी होता है तो हम निश्चित रूप से आपको अपडेट जरूर देंगे, सफल होंगे फिर भी और असफल होंगे फिर भी किसान साथियों। उसके लिए आपको चैनल पर लगातार बने रहना है। उम्मीद है आज का यह जो अपडेट है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ हो किसान साथियों। आपका जो ककड़ी है वह अभी कौन से स्टेज पर है वह आप कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।